गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। आज मैं आपको व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जो कि आपके JSSC के एग्जाम में आने वाले ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं इनसे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। आम भाषा में क से गया ज तक के वर्णों को आम व्यंजन कहते हैं। आम भाषा में क से गया ज तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों के नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। वैसे तो व्यंजनों में की संख्या 33 ही होती है, लेकिन 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन मिलाने के बाद व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, यानी कि 39 हो जाती है। चलिए इनके भेद के बारे में जानते हैं, इनका भेद क्या क्या है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं व्यंजन कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के देखिए, एक हो गया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 ही बोलना है। 3 ही भेद होते हैं, इसके 3 ही भेद होते हैं। ये आपके 2 आपका ये उपभेद हो गए। ओके, चलते हैं आगे, इसमें और जानकारी देते हैं क्या है। देखिए, बताया गया इसमें कि मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनके अलावा व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, वही जो मैंने बताया था, उपभेद। ये उपभेद होते हैं: द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। चलिए स्पर्श व्यंजन क्या है बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ आदि से स्पर्श होती है या होता है, तो उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यह क से म तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए क्या क्या वर्ग है इनका। एक है आपका क वर्ग का, ख ख ग घ ढ कंठ से, च छ ज झ य तालु, च छ ये तालु से होते हैं। ट वर्ग आ गया आपका मूर्धा, ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध न, दांत से आ गया। फिर प वर्ग में आ गया आपका प फ ब भ म, होस्ट, मतलब होठ से, होट्स का उच्चारण होता है, होठ का, प फ ब भ म। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन है आपका जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं: य, ल, व। चलिए ऊष्म व्यंजन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में किसी स्थान पर घर्षण खाकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी 4 होते हैं। 3 हो गया, एक हो गया आपका। चलिए द्विगुण व्यंजन देखते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है, जो उपभेद है। जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। यह 2 होते हैं: र और ड। चलिए संयुक्त व्यंजन देखते हैं क्या है। संयुक्त व्यंजन आपका 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है: अक्ष, त्व, ज्ञ, स्व। ये तो आपका ये व्यंजन का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आपका क्वेश्चन जितनी बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। व्यंजन के कितने भेद हैं, क्या है, वो एग्जाम्पल में सब मैंने बता दिया। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आएंगे दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार।